अस्सलाम वालेकुम। मेरे दोस्त ने अप्लाई किया हुआ है इस बोर्ड्स के लिए 25th पेज के लिए। उसको आज मैसेज आया एनटीएस की तरफ से कि आप अपना सैम्पल पेपर डाउनलोड करें इस बोर्ड्स के लिए और देखें कि टेस्ट कैसे कंडक्ट किया जाएगा इस बोर्ड्स के लिए। तो ये मैंने जो है सैम्पल पेपर डाउनलोड कर लिया है एनटीएस की वेबसाइट से। देखें इसको कैसे देखना है कि इसमें सिलेबस कैसा हो सकता है और कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट्स के आएंगे। मोस्टली क्या होता है कि बोर्ड्स की जो टेस्ट होती है एडवर्टाइजमेंट के बाद ऑलमोस्ट 1 माह बाद टेस्ट होती है। स्टेट बैंक तकरीबन मतलब 1 माह देती है कि आप जाएं और तैयारी करें। सैम्पल पेपर आए देखते हैं कि सैम्पल पेपर में पहले क्या है। पहले ही दिया गया है इंग्लिश में आपको एक पैसेज दिया जाएगा। इंग्लिश पैसेज में आपके पास एक अंडरलाइन वर्ड दिए जाएंगे जिसमें आपको सिमिलर मीनिंग और अपोजिट या यूँ समझे सिनोनिम आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश में आपको रिलेशनशिप फाइंड करना होगा, सिमिलर रिलेशनशिप या अपोजिट रिलेशनशिप आपको फाइंड करना होगा। जैसे ये ओरिजिनल पेयर दिया गया है और इसमें जो नेक्स्ट जो होगा जो पेयर बनेगा इसी तरीके से वो कौन सा बनेगा, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं इंग्लिश में। उसके बाद इंग्लिश में ये चीज़ दी जाएगी कि चूज़ द लेटर्ड वर्ड आर फ्रेज दैट इज़ मोस्ट नियरली अपोजिटेड मीनिंग इन द कैपिटल लेटर्स। मतलब ये जो आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे और इसमें आपने नियरेस्ट अपोजिट मीनिंग मालूम करनी है। उसके बाद है सेंटेंस करेक्शन है। सेंटेंस करेक्शन के भी क्वेश्चन होंगे। तो अगर देखा जाए जब वो इंग्लिश पोर्शन है उसमें पैसेज दिया जाएगा, पैसेज के बाद पेयर ऑफ वर्ड्स दिया जाएगा और सिनोनिम एंटोनिम, उसके बाद सेंटेंस करेक्शन। तो इंग्लिश पोर्शन में ये चीज़ें आ सकती हैं। उसके बाद है एनालिटिकल स्किल्स, एनालिटिकल रीजनिंग का। ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो या इवन आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हो, फॉरेन स्कॉलरशिप के लिए एक टेस्ट लिया जाता है जिसका नाम होता है जीआरई। अगर आप जीआरई क्लियर कर पाते हो तो फॉरेन की स्कॉलरशिप में आप अप्लाई कर सकते हो और आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है। और वो जो जीआरई टेस्ट होती है ना, वो मोस्टली एनालिटिकल बेस्ड होती है। एनालिटिकल में ऐसी सिचुएशन दी जाती हैं आपको, उसमें आपको जो है न्यूमेरिकली आपको न्यूमेरिक्स यूज़ करते हुए थ्योरेटिकल क्वेश्चन के ऊपर न्यूमेरिक यूज़ करते हुए आपको आंसर कैलकुलेट करना होता है। इस तरीके से ये क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ये यहाँ पर देखें इस जैसे पैसेज दिया जाता है ना इंग्लिश में, इंग्लिश सब्जेक्ट में पैसेज दिया जाता है कि आप इसमें से क्वेश्चन का आंसर दें। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी तरीके से एनालिटिकल स्किल्स में भी एक पैसेज दिया जाता है जिसमें बहुत सारी कंडीशन दी जाती हैं और इसी कंडीशन से मज़ीद क्वेश्चंस निकलते हैं और क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है। तो एनालिटिकल स्किल में ऐसा हो सकता है। ठीक है, इसमें पेयर ऑफ वर्ड भी हो सकते हैं। बहरहाल एनालिटिकल स्किल इंग्लिश हो गया, एनालिटिकल स्किल हो गया। उसके बाद होगा पाकिस्तान इकोनॉमी। पाकिस्तान इकोनॉमी में आपने यूँ समझे कोई कि इकोनॉमिक्स है उसको आपने पढ़ लेना है। अकाउंटिंग जो है उसकी बेसिक्स आपने देख लेनी है, वो भी आपने पढ़नी है। वो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूँ समझें कि आपने स्टेट बैंक की जो वेबसाइट है वो आपने याद से पढ़नी है। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं। वहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी, ये सारी चीज़ें वहाँ पर स्टेट बैंक की वेबसाइट पे मेंशन है और मेंशन तो है, पर वहाँ पर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दी जाती है। बाकी जितने भी नोट्स होते हैं, बुक्स होते हैं या इंटरनेट से आप जितना भी पढ़ेंगे या यूट्यूब चैनल कहीं भी आप किसी से भी पढ़ेंगे तो मैं भी वहाँ पर वो आंसर सही ना हो, पर अगर आप स्टेट बैंक से ये चीज़ें पाकिस्तान इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे तो आपको एग्जैक्ट वही आंसर मिलेंगे जो आपको क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। पाकिस्तान इकोनॉमी हो गया, इंग्लिश, एनालिटिकल स्किल, उसके बाद है पाकिस्तान इकोनॉमी थर्ड, उसके बाद फोर्थ है जनरल नॉलेज।
जनरल नॉलेज में आप यूँ समझे करंट अफेयर आ सकते हैं, पाक स्टडी भी आ सकती है, जनरल साइंस भी आ सकती है। मतलब आपने ये सारी चीज़ें क्लियर रखनी है। अपना जो जीके है, जनरल नॉलेज है, उसको आपने सही से पढ़ना है। जीके के बाद कोई और पोर्शन है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर कितने पोर्शन हो रहे हैं? एक हो रहा है इंग्लिश, दूसरा हो रहा है एनालिटिकल स्किल, उसके बाद हो रहा है पाकिस्तान इकानमी, उसके बाद है जनरल नॉलेज। मतलब जो पेपर होगा 4 पोर्शन पे मुश्तमिल होगा, 4 पोर्शन, और चारों पोर्शन आपको क्लियर करने होंगे। बहरहाल ये जो सिलेबस है इस बोर्ड्स का 25th बैच के लिए हो सकता क्या, बहरहाल ये आपको हेल्प देगा। बहुत शुक्रिया आपको वीडियो देखने के लिए, और रिक्वेस्ट करता जाऊँ कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। बड़ी शुक्रिया, बड़ी शुक्रिया। ये बड़ी शुक्रिया होता है या बड़ा शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, ये आपने डिसाइड करना है। मुझे तो क्लियर नहीं है कि बड़ा शुक्रिया कहना चाहिए, बड़ी शुक्रिया। बड़ी तो पठान कहते हैं। बहरहाल ETC, खुदा हाफिज़।